हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रमाण। हम लोग जानेंगे कि प्रमाण क्या है, फिर इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से प्रमाण हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम इसको भी डिस्कस करेंगे और एक एक करके इनको जानेंगे। साथ में जानेंगे कि चिकित्सा में प्रमाण का क्या यूज़ है, पदार्थ विज्ञान का एक्चुअली चिकित्सा में क्या यूज़ है, इसको भी धीरे धीरे हम लोग सीरीज़ में समझते जा रहे हैं। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रमाण क्या है, इसकी निरुक्ति समझते हैं। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, जिसके द्वारा यथार्थ अनुभव अर्थात ज्ञेय विषयों का यथार्थ ज्ञान हो। यानी कि जिस चीज़ का आप ज्ञान कर सकते हैं, यथार्थ अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी कि सत्य ज्ञान जब होता है आपको तो वो प्रमाण कहलाता है। प्रमाण का लक्षण, प्रमाण के लक्षण में बोला गया है कि अर्थो उपलब्धि हेतु प्रमाणम, अर्थ की प्राप्ति के कारण को प्रमाण कहते हैं। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ किसी का अर्थ मिल गया है, यानी आपको कोई चीज़ समझ में आ गई है, इसको आप प्रमाण कहेंगे। ठीक है, आप मांगते हैं ना कि आप प्रमाण करो, सिद्ध करो, तो यानी कि आपको वो यथार्थ एग्जाम्पल देगा, लाइव एग्जाम्पल देगा, तभी तो आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं वो यथार्थ ज्ञान हुआ, यानी कि अर्थ की प्राप्ति हुई, तो इसको आप क्या कहेंगे? प्रमाण कहेंगे। प्रमाण के पर्याय क्या होते हैं? प्रमाण के पर्याय हैं उपलब्धि, साधन, ज्ञान, परीक्षा और प्रमाण। ये पर्यावाचक है। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, उपलब्धि यानी कि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, साधन यानी किसी चीज़ के द्वारा ही आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान हुआ, ठीक है, परीक्षा की और फिर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, और प्रमाण किया, आपने ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि यथार्थ ज्ञान, अनुभव या फिर यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान आपको हुआ, और ये क्या कहलाया? प्रमाण। और उसी के पर्याय थे उपलब्धि, साधन, ज्ञान, परीक्षा और प्रमाण। प्रमाण के प्रकार की बात करते हैं। महर्षि चरक ने प्रमाण का प्रतिपादन निम्नलिखित रूप से किया है। जैसे कि बोला गया है, द्विविधमेव खलु सर्व सच्चा सच तस्य चतुर्विधा परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्षानुमानम युक्तिश्च इति, अर्थात भाव रूप और अभाव रूप। ठीक है, इस प्रकार सब कुछ दो भागों में विभक्त किया है। यानी कि भाव रूप जो बोला गया है, जो एक्सप्रेस हो, यानी जो एग्जिस्ट करता हो, अभाव जो एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, तो जिसकी सत्ता वर्तमान है, यानी कि जो एग्जिस्ट करता है वह सत भाव रूप, और जिसकी सत्ता वर्तमान नहीं है वह असत अभाव रूप है। यानी कि जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं यानी उसको भाव रूप बोला गया है, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं उसको अभाव रूप बोला गया है। इनका परीक्षण करने के लिए प्रमाणों की आवश्यकता है। कारण यह है कि परिचय का परीक्षण प्रमाणों द्वारा किया जाता है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है कि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो इसका परीक्षण हुआ होगा ना। चलिए मैं एग्जांपल लेती हूँ। जैसे आपके सामने आज पेन है, कॉपी है या टेबल है, चेयर है, तो ये क्या हुआ है? ये परीक्षा किया गया और फिर इसका एक नाम रखा गया, तभी तो ये एग्जिस्टेंस में आया। नहीं तो ऐसे ही जब हम लोग कोई चीज़ नहीं जानते तो क्या पता था कि हाँ ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे उसकी परीक्षा की गई, परीक्षा का परीक्षण प्रमाणों द्वारा किया गया। महर्षि चरक ने सत और असत के परीक्षण के लिए आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, इन 4 प्रमाणों का प्रतिपादन किया। ठीक है, ये महर्षि चरक के अनुसार था। फिर बोला गया कि चरक विमान में बोला गया कि त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तद्यदा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान च इति। ठीक, रोग का विशेष ज्ञान त्रिविध प्रकार से होता है। एक तो आप्तोपदेश से, प्रत्यक्ष से और अनुमान से। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया है कि प्रमाण क्या है। ठीक है, फिर अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि न्याय दर्शन, क्योंकि हम लोग दर्शन के अनुसार पढ़ रहे हैं ना, तो न्याय दर्शन के अनुसार जो है कौन से मुख्य प्रमाण हैं। तो न्याय दर्शन के अनुसार जो है वो 4 मुख्य प्रमाण हैं। महर्षि चरक का तो मैंने आपको बता दिया, अब हम लोग बात करेंगे न्याय दर्शन के अनुसार। तो वो है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम। ठीक है,
तो एक एक करके हम लोग आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम या युक्ति, ये प्रमाण जो हैं वो क्या है, इनको हम आगे समझेंगे। लेकिन आज की सीरीज़ में सिर्फ हमने ये समझा कि प्रमाण क्या है। तो हम लोग अब ये भी समझ लेते हैं कि आयुर्वेद में प्रमाण के संदर्भ में परीक्षा शब्द का व्यवहार क्या है, यानी कि इनका महत्व क्या है। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि जब भी आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप जो है उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे ही उसने गेट एंट्री की तभी से आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, फिर आप उससे क्वेश्चन करते हैं, यानी दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोसीजर आप कर रहे हैं यही तो प्रमाण है, परीक्षा ही तो कर रहे हैं आप उसकी। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रमाण का चिकित्सा में कितना बड़ा रोल है। तो ये है रोल सबसे पहला। जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं कि पदार्थ विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर क्या यूज़ है पदार्थ विज्ञान का इस चिकित्सा में, ठीक है। तो ये यूज़ है। जैसे कि आपको प्रमाण में बताया कि परीक्षा करनी चाहिए, वो आप्तोपदेश के थ्रू हो सकता है, प्रत्यक्ष के थ्रू हो सकता है, युक्ति के थ्रू हो सकता है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे समझेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप कि आखिर आप्तोपदेश के थ्रू कैसे करेंगे या फिर युक्ति के थ्रू कैसे करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, इस चीज़ को सोचिए, थोड़ा सा समझिए कि प्रमाण यानी परीक्षा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब पेशेंट आता है तो आप उसकी परीक्षा ही तो कर रहे होते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको टेस्ट लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी जो स्टेप्स हैं या प्रोसीजर्स हैं ये किसके अंडर आती हैं या किस प्रमाण के अंडर आती हैं, इनको भी हम अलग अलग समझेंगे फ्रॉम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू भी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कोई एग्जाम्पल लूँ मॉडर्न का ही, कोई डिजीज़ का एग्जाम्पल लूँ या फिर जो भी मॉडर्न में इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं उनका एग्जाम्पल लूँ, जिसके थ्रू आपको ईजी हो जाए समझना, ठीक है। तो प्रमाण ज्ञान का महत्व क्या है कि प्रमाण का अर्थ होता है असंदिग्ध ज्ञान, यानी कि आपको यथार्थ ज्ञान हो जाए, ठीक है, कोई संदेह ना रहे। ज्ञान एक व्यक्ति की अपनी चेतना का एक विशेष स्थिति के द्वारा होता है। जितना ही यंत्र शुद्ध होगा उतना ही ज्ञान शुद्ध होगा, ठीक है। तो प्रयोगशालाओं के आधुनिक उपकरण केवल इंद्रियों की सीमाओं को बढ़ा देते हैं, उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं करते। यदि इंद्रिय में दोष है तो उपकरण जन्य ज्ञान भी दोषपूर्ण ही होगा। यह बात मन के बारे में समझनी चाहिए। इंद्रिय जन्य ज्ञान की शुद्धता एवं अशुद्धता के बारे में निर्णय अंतःकरण द्वारा ही होता है। तो आयुर्वेद में प्रमाण को परीक्षा नाम से कहा गया है। सुश्रुत ने प्रमाण के लिए विज्ञानोपाय शब्द का भी प्रयोग किया है। जिस प्रकार दर्शन शास्त्र में यथार्थ ज्ञान के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आयुर्वेद में रोग यानी पेशेंट, रोगी, औषध एवं वैद्य के सम्यक ज्ञान के लिए प्रमाण यानी कि परीक्षा की आवश्यकता होती है। मेनली आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें रोग और रोगी की परीक्षा के बिना चिकित्सा नहीं की जा सकती। औषधि की परीक्षा के बिना उसका प्रयोग हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। तो महर्षि चरक ने कहा है कि सद और असद की परीक्षा 4 प्रकार से करनी चाहिए, वही आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। चरक ने एक अन्य प्रकरण में ज्ञानवान व्यक्ति के लिए 2 प्रकार की परीक्षा भी कही है, ठीक। तो हम लोग एक एक करके आने वाले वीडियो में आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति, फिर उपमान, आगम को ही आप्तोपदेश या फिर ऐतिहा भी कहते हैं, और युक्ति को भी समझेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग टू दिस वीडियो यानी कि प्रमाण क्या है, इनमें अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी सजेशन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और पदार्थ विज्ञान से रिलेटेड कई वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, उसका मैंने एक सीरीज़ बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं उस सीरीज़ को विजिट करना तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को मैं दे दूँगी, उसको आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।